स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर के द्वारा बिहार एसआई बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट बीएसएससी का जो आगामी परीक्षा होने वाला है, और आप सभी जानते हैं स्पेशल बिहार पुलिस वाले कि आपका एग्ज़ाम 1.5 से 2 महीना में करा लिया जाएगा। ठीक है, उन सभी के लिए जो सर के द्वारा वीकली करंट अफेयर के साथ साथ मिसलेनियस का जो टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है साप्ताहिक यानी कि वीकली, यह टेस्ट सीरीज नंबर 3 यानी कि 3 है। प्रत्येक टेस्ट सीरीज में 50 प्रश्न रोशन आनंद सर के द्वारा ऑफलाइन क्लास में सॉल्व करवाया जाता है। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से उन सारे सिलेक्टेड 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट, बिहार दरोगा की आगामी भर्ती और बीएसएससी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम 21,391 पोस्ट के लिए पोस्टपोन्ड हुआ है, पुनः एग्ज़ाम होगा, साथ ही साथ बीएसएससी का जिनका भी एग्ज़ाम है, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर का डेली टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफलाइन क्लास का सॉल्व करना चाहते हैं, चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या बीएसएससी से संबंधित इस चैनल पर लाया जाए तो यूट्यूब के माध्यम से वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप आसानी से उस वीडियो को देख सके। ठीक है, और एक चीज़ मैं शुरू में बताना चाहता हूँ, आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आइए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं पहले नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है। देखिए, पहला प्रश्न काफ़ी इजी है, उम्मीद करते हैं सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा। प्रश्न पूछा गया है बिहार राज्य की चौहद्दी। देखिए, बिहार राज्य की चौहद्दी को अगर आप लोग देखिएगा तो आप सभी को पता होगा कि ऊपर वाले को क्या बोला जाता है, उत्तर, नीचे वाले को दक्षिण और इधर वाले को पूरब बोला जाता है और इसे पश्चिम बोला जाता है। ठीक है, अगर बिहार की चौहद्दी देखिएगा तो उत्तर में आपका आ जाएगा नेपाल। ठीक है, उत्तर में क्या आ जाएगा, नेपाल आ जाएगा। पूर्व में आपका वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल आ जाएगा। दक्षिण में आपका आ जाएगा यानी कि झारखंड, झारखंड का नाम सुने, झारखंड आ जाएगा। और पश्चिम में आपका आ जाएगा यूपी। क्या आ जाएगा, यूपी। जब आप लोग ऑप्शन को देखिएगा तो अगर आप लोग ऑप्शन नंबर सी वाले ऑप्शन को देखिएगा तो इसमें देखिए दिया गया है उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश। और यह प्रश्न आपके बीपीएससी के एग्जाम में पूछा भी गया। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2 नंबर, पटना का स्थानीय समय आप सभी को बताना है कि पटना का स्थानीय समय क्या है, यानी कि भारतीय मानक समय से यानी कि तुलना करके आप सभी को बताना है। आप सभी जानते हैं कि पटना जो है बिहार की राजधानी है। अगर आपको बिहार का स्थानीय समय पता नहीं होगा तो आप नहीं बता सकते हैं कि पटना का स्थानीय समय भारत के मानक समय से आगे होगा या पीछे होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इस प्रश्न को समझते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्लोब पर ऐसी जो रेखा आप लोग देखते हैं, यह रेखा का क्या नाम है, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्या है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। और ये विश्व के सभी देश अपने समय का निर्धारण किससे करते हैं, तो यह 0 डिग्री देशांतर रेखा से करते हैं। और यह 0 डिग्री देशांतर रेखा ब्रिटेन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। इस बात को आप सभी लोग इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के दायां भाग को ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता है, तो पूर्वी देशांतर कहा जाता है। ठीक है, और इसके ये वाले बायां जो आप भाग देख रहे हैं इसे क्या कहा जाता है, पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। ठीक है, इसी 0 डिग्री देशांतर रेखा से जैसे जैसे आप लोग पूरब की तरफ जाइएगा तो प्रति देशांतर समय में अंतर होगा 4 मिनट। ठीक है, और जैसे ये पूर्वी देशांतर की तरफ जाइएगा प्रति देशांतर 4 मिनट समय क्या होगा, बढ़ेगा। वही इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के पश्चिम की तरफ जाइएगा तो प्रति देशांतर समय में अंतर 4 मिनट का होता है और प्रति देशांतर समय घटता है पश्चिम की तरफ जाने पर। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और आप सभी जानते हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय रेखा माना जाता है। ठीक है, और यह मानक समय रेखा आप सभी को पता है कि यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। और आप लोग यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा,
यहाँ पर अगर आप लोग देखिएगा तो बिहार का स्थिति आपका इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के कहाँ हो जाएगा, पूरब में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, पूरब में हो जाएगा। और पूरब में क्या है, तो बिहार है। पूरब में क्या है, तो बिहार है। और बिहार का देशांतरीय विस्तार अगर आप लोग देखिएगा तो 83 डिग्री से लेकर के कहाँ हो जाएगा, यानी कि 88 डिग्री तक होता है। कितना होता है, 88 डिग्री तक होता है। और 83 के बाद जैसे ही आएगा तो 84, यानी कि 84 के आसपास किसका होता है, तो पटना का होता है। तो आप लोग देख लीजिए इस 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूरब में क्या है, बिहार का विस्तार आप लोग देख रहे हैं, देशांतरीय विस्तार। तो जब आप लोग ऑप्शन को देखिएगा तो ऑप्शन में आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय मानक समय रेखा से क्या होगा, आगे होगा। तो 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ। यह प्रश्न काफ़ी बार बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और बीपीएससी के परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगामी जो बीएसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा का परीक्षा होने वाला है, इसके लिए यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इजी प्रश्न है, बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो था बिहार से क्या हुआ था, पृथक हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप लोग 4 नंबर, बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करती है। देखिए अगर बात किया जाए कि बिहार का वह कौन सा जिला है, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, यानी कि आपको आएगा किशनगंज। जब बिहार का मैप देखिएगा तो क्या आएगा, किशनगंज आ जाएगा। ठीक है, जो उत्तर में नेपाल के साथ अपना सीमा साझा करता है और इधर पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, तो ऑप्शन को अगर आप लोग देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, यानी कि पूरब में जो किशनगंज है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है, और उत्तर में किसके साथ, तो नेपाल के साथ करता है। ठीक है, ऑप्शन सी में दिया गया है किशनगंज, आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह आप सभी को बताना है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यहाँ जितने भी बिहार के उत्तर में जिले होंगे, यानी कि उत्तरी जिले जितने भी होंगे वो क्या है, यानी कि नेपाल के साथ सीमा साझा करेंगे। ठीक है, और नेपाल के साथ सीमा साझा आप लोग ध्यान रखिएगा, बिहार के कुल 7 जिले करते हैं, जिनमें आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि आपका पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, पूर्वी चंपारण हो जाएगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और आपका किशनगंज हो जाएगा। ये 7 जिले ही नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, और यह बिहार के कहाँ है, उत्तर में। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए आप लोग 6 नंबर, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या। ध्यान रखिएगा कि भारत में 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत के कुल 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका का गठन किया गया, जिसमें से अपना एक बिहार भी है जिसमें द्विसदनीय विधायिका है। द्विसदनीय विधायिका का मतलब हुआ कि बिहार में विधानसभा भी है और विधान परिषद में है। वर्तमान में बिहार विधान परिषद में 75 यानी कि 75 सदस्य हैं, जबकि बिहार विधानसभा में 200 कितना है, 43 सदस्य है। और आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न रहता है, ध्यान से आप लोग समझिएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और भी आप लोग समझिएगा, राज्यसभा के सीट पूछेगा तो 16 बताइएगा, और लोकसभा का सीट पूछेगा तो 40 बताइएगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए हम लोग मेन मुद्दे पर बात करते हैं। देखिए जो आपका बिहार द्विसदनीय विधायिका वाला राज्य है, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि विधान परिषद का अधिकतम सीट यानी कि अधिकतम संख्या कितना हो सकता है, न्यूनतम कितना हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अधिकतम और न्यूनतम 40 से कम नहीं हो सकता है, 40 से कम सीट नहीं हो सकता है। और अधिकतम की मैं अगर बात करूं तो विधानसभा के कुल सीट का 1/3 से अधिक नहीं होगा। 1/3 का मतलब हुआ कि मान लीजिए बिहार में कितना है, तो देखिए 200 कितना है, यानी कि 243 है अभी सीट। इसको आप लोग 1/3 निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि 8 24 8 बार में कट जाएगा, 3 एक बार में, यानी कि 81 सीट से अधिक बिहार में विधान परिषद का सीट संख्या नहीं होगा। यानी कि किसी भी राज्य में कुल विधानसभा के 1/3 से अधिक विधान परिषद का सीट नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग प्रश्न को समझ गए होंगे, और 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी 75 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 7वां नंबर प्रश्न, बिहार विधान परिषद में महिलाओं को मताधिकार दिए जाने संबंधित विधेयक कब पारित किया गया।
देखिए महिला से संबंधित हमेशा आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 22 नवंबर 1921 जो लोग भी बता रहे हैं इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे आप लोग देख लीजिए 8 नंबर प्रश्न, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित की गई है? अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित की गई है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि 3 महीना, 3 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन सी में दिया गया है 3 महीना, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। अगला प्रश्न है 9 नंबर, बिहार में नगर निगम की कुल संख्या पूछा गया है। तो नगर निगम की कुल संख्या आपका ऑप्शन बी 19 हो जाएगा, ठीक है।
अगला प्रश्न है 22 नंबर, राइडर कप किस खेल का प्रसिद्ध टूर्नामेंट है? राइडर कप आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, गोल्फ से संबंधित हो जाएगा। यह प्रश्न बिहार दरोगा और बिहार पुलिस में पूछा भी गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 23 नंबर, अर्जुन पुरस्कार से संबंधित तथ्यों में क्या सही है? देखिए, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुआ था, यह भी सही है। पुरस्कार राशि 15 लाख रुपया दिया जाता है, यह भी सही है। खेलों में गौरव बढ़ाने के लिए, यह भी सही है। तीनों के तीनों कथन सही है। ऑप्शन डी आपके 23 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, आगे देखिए 24 नंबर प्रश्न, लोक सेवा, यहाँ समिति नहीं होगा, दिवस आप लोग ध्यान रखिएगा, दिवस मिस प्रिंट हुआ है। दिवस किस दिन मनाया जाता है, यानी कि लोक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, यह दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल को। ऑप्शन ए होगा 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 25 नंबर, महाभारत का फारसी अनुवाद में शीर्षक है, यानी कि फारसी अनुवाद में शीर्षक क्या है? तो ध्यान रखिएगा, रजनामा का नाम आप लोग सुने होंगे, रजनामा। ऑप्शन बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। फारसी, देखिए मुगलों और सल्तनत काल की यानी कि दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी थी। ठीक है, फारसी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 26 नंबर, कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया? तो अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले जो व्यक्ति हैं, महान व्यक्ति, ध्यान रखिएगा, विलियम जोन्स है। ऑप्शन सी आपके 26 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी के विचारों को टोल्स्टॉय की किस पुस्तक ने प्रभावित किया था? तो देखिए, वार एंड पीस। ऑप्शन नंबर ए आपके 27 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 28 नंबर प्रश्न, अधोलिखित में से किस क्षेत्र के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? बताइए किस क्षेत्र के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, साहित्य के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? साहित्य आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए आपका 29 नंबर प्रश्न, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सब स्टैटिक जीके के प्रश्न है, आपके एग्जाम में बनेंगे, कंफर्म बनेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि बी को संगीत के क्षेत्र में, और इस पुरस्कार की शुरुआत 1958 में हुआ था, यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए 30 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसे एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से किसे जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, रमन मैग्सेसे पुरस्कार। और इस पुरस्कार की स्थापना 1958 में हुआ, लेकिन दिया कब गया? तो 1959 में दिया गया। इस बात को भी आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए अब आपको करंट अफेयर के प्रश्न मिलेंगे, और आगामी परीक्षा जो भी है बिहार पुलिस बीएसएससी का, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 32 नंबर प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के बीकानेर में कितने दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का शुभारंभ हुआ? ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 32 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा, यानी कि 3 दिवसीय। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए आप लोग 33 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस देश ने 15 मार्च 2024 तक अपनी सेवा वापस बुला यानी कि सेना वापस बुला लेने का अनुरोध भारत से किया है? तो मालदीव ने किया है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी आपके 33 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर आपका, देख लीजिए, हाल ही में किसके द्वारा गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स नामक पुस्तक का अनावरण किया गया है? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। तो MY अकबर आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर है। ठीक है, आगे देखिए 35 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया है? ऑपरेशन अमृत किसने शुरू किया है? तो ध्यान रखिएगा, केरल राज्य ने किया है। किसने किया है? केरल राज्य। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 36 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में क्रमशः पोंगल, भोगली, बिहू और लोहड़ी उत्सव मनाया गया? ऑप्शन आप लोग देख लीजिए इस प्रश्न के लिए, ऑप्शन आपके सामने है, और इस प्रश्न का सही जवाब तमिलनाडु, असम, पंजाब हो जाएगा। ऑप्शन बी आपके 36 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 37 नंबर प्रश्न है, हाल ही में स्पेसी सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो यह जो किताब जीता है रियल मैड्रिड ने जीता है। ऑप्शन बी में दिया गया है, बी आपके 37 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर, हाल ही में देख लीजिए यहाँ पर, यानी कि 50 T20L प्रदर्शन और 100 जीत वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 49 नंबर प्रश्न है, IUCN की रेड लिप
लिस्ट में असुरक्षित के रूप में किसे वर्गीकृत किया गया है? असुरक्षित के रूप में किसे वर्गीकृत किया गया है? तो हिमालयन वुल्फ को किया गया है। ऑप्शन बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 40 नंबर प्रश्न है, पहले बीच गेम्स 2024 में पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो पहला स्थान जो हासिल किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए 41 नंबर प्रश्न, जोरावर लाइफ टैंक का विकास परीक्षण किसने शुरू किया है? तो डीआरडीओ ने किया है। ऑप्शन बी आपकी 41 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला 42 नंबर, 13वां दिव्य कला मेला कहाँ शुरू हुआ है? बताइए कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी नागपुर में हुआ है। ठीक है, आगे देखिए आप लोग 43 नंबर, पीएम मोदी ने किस योजना के पक्के घरों के लिए 450 करोड़ रुपए फंड की पहली किस्त जारी की है? ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन डी जनमन योजना। जनमन योजना ऑप्शन डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 44 नंबर प्रश्न है, हाल ही में यूएई ने किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? किसे किया है? तो ध्यान रखिएगा, जियानी इन्फेंटिनो को किया है। ऑप्शन सी में दिया गया है, सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 45 नंबर प्रश्न है, हाल ही में CMSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो भारत का जो स्थान मिला है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बी दूसरा स्थान मिला है। ठीक है, आगे देखिए 46 नंबर प्रश्न, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? ऑप्शन सी दावोस में हुआ है। सी आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, हाल ही में जासूसी उपग्रह ऑप्टिकल 7 नहीं 8 होगा, ऑप्टिकल 8 का सफल प्रक्षेपण किसने किया है? तो इसका सफल प्रक्षेपण किया है जापान। जापान ऑप्शन बी में दिया गया। ठीक है, आगे आप लोग देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका यानी कि 48 नंबर, हाल ही में मकर संक्रांति के अवसर पर मकरा बिलकुक्कू उत्सव कहाँ आयोजित हुआ था? बताइए कहाँ पर हुआ था? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन ए केरल में हुआ था। ठीक है, 49 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने सैन्य इतिहास के डिजिटल संग्रह के लिए कौन सा प्रोजेक्ट आरंभ किया है? कौन सा प्रोजेक्ट को शुरू किया है? तो ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट शौर्य संकलन का शुरू किया है। ऑप्शन डी में दिया गया है आपके प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न और इस टेस्ट सीरीज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत मशहूर शायर मुनव्वर राणा का संबंध किससे था? तो ध्यान रखिएगा 50 के लिए सही जवाब उर्दू से था। किससे? उर्दू से। तो वीकली टेस्ट के इस बिहार जीके, स्टैटिक जीके के साथ साथ मिसलेनियस के 50 प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया, जो आपके बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीएसएससी आगामी जिन भी एग्जामों में स्टैटिक जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम के लिए यह टेस्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी ईमानदारी से बताइए कमेंट के माध्यम से आपका स्कोर कितना इस सीरीज में हो पाया है। अगर आप टेस्ट सीरीज को सॉल्व करना चाहते हैं और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बगल वाले प्रेस घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या बीएसएससी से संबंधित इस चैनल पर लाया जाए, यूट्यूब के माध्यम से वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिले और आप आसानी से उस वीडियो को देख सकें।